नमस्ते। आज फिर सोशल साइंस, समाज विज्ञान और आज फिर वह विषय जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। आपका एक बार फिर से स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, ये कह सकते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। असफलता कह रहे हैं, सफल नहीं हुई, विफल हो गई। क्यों? उसका कारण क्या है? क्यों उसमें सफलता नहीं मिली? उस समय देश स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ? उसका कारण क्यों नहीं हुआ? सुनियोजित योजना की कमी। सबसे पहले तो योजना नहीं बनी थी, और वो भी सही। आप देखते हैं जब हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो 11 लोग रहते हैं, और 11 लोग मिलके एक योजना बनाते हैं कि अपन को कैसा खेलना है। अगर उसमें एक दो भी गड़बड़ कर देना तो हम मैच हार जाते हैं। बस वही यहाँ पर है, इनकी कोई योजना नहीं, सीधे ये मैदान पर उतर गए हैं। तो पहला कारण तो ये है इसकी विफलता का, हारने का, कि सफल ना होने का। क्या? योजना की कमी, वो भी सुनियोजित, मतलब पहले से कोई योजना नहीं बनाई गई है, इसलिए ये असफल हुआ। पहला कारण। दूसरा, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। हमारे पास लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बंदूक नहीं है, तलवारें नहीं है पर्याप्त मात्रा में, और हम मैदान में कूद जाएं और सामने वाला बंदूक लेके रखा है, सामने वाला बम लेके रखा है, तो क्या हम जीतेंगे? क्या नहीं। पहला कारण कि हमारी सुनियोजित कोई योजना नहीं थी, हमने मिलके कोई बात नहीं की। दूसरा, संसाधनों की क्या थी? कमी थी। हम लड़ रहे हैं, बीच में हमारी जो गोलियां खत्म हो गई, तलवारें खो गई, क्या करोगे? हार जाएंगे। दूसरा। तीसरा, संगठनों का अभाव। किसका? संगठन का। संगठन में ही शक्ति होती है। ये उंगली अकेली एक एक कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन ये मुट्ठी बन जाए फिर देखो क्या काम करती है। बस यही संगठन है। अगर एक संगठन ये है और एक संगठन ये है, ऐसे संगठन मिल जाते तो हमें क्या मिल जाती? स्वतंत्रता, सफलता। लेकिन संगठनों का अभाव था। एक संगठन कहता है मैं काम करूंगा, दूसरा कहता है मैं नहीं करूंगा, फायदा क्या? मेरा क्या फायदा? तो संगठनों का अभाव था, एक संगठन ने दूसरे का सहयोग नहीं किया। अच्छे सुनना भाई, पहले योजना नहीं बनी थी, दूसरे में संसाधन नहीं थे लड़ने वाले, तीसरे में संगठन की क्या थी? कमी थी। अब चौथे में देखिए, आपसी मतभेद था। आपसी मतभेद सबसे खतरनाक इस दुनिया में। अगर दो लोग साथ में हैं और दोनों के मत एक नहीं है, दोनों एक तरह विचार नहीं करते, कभी सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ क्या हो गया? आपसी मतभेद हो गया। एक कह रहा है कि नहीं उस तरफ से आक्रमण करेंगे, एक कहता है अभी नहीं करेंगे, 2-4 दिन बाद करेंगे, दूसरा कहता नहीं अभी मौका है, फिर तीसरा कहता नहीं 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 अपन कुछ दिन रुकेंगे। बस ये मतभेद हो रहा था। फिर एक ने कहा कि अपन उत्तर से करेंगे, दूसरे ने कहा नहीं दक्षिण से करेंगे, फिर एक ने कहा हम उत्तर में जाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम दक्षिण में जाओ। ये मतभेद चल रहा था, आपसी मतभेद। ये भी असफलता का कारण बना। पहला, योजना नहीं बनाई। दूसरा, संसाधन की कमी। तीसरा, संगठन जो थे वो एक नहीं थे। फिर उसके बाद आपसी मतभेद। दमादम हार तो पक्की थी। अब देखो, नेतृत्व की कमी। राजा जितना अच्छा होगा, सैनिक उतना ही अच्छा काम करेगा। क्रिकेट टीम में कप्तान जितना अच्छा होगा, पूरी टीम उतना ही अच्छा काम करेगी। स्कूल में प्रिंसिपल जितना अच्छा होगा, पूरा स्कूल उतना ही अच्छा काम करेगा। सब जगह क्या चाहिए? नेतृत्व। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई एक तरफ बहुत अच्छा नेतृत्व, दूसरी तरफ तात्या टोपे बहुत अच्छा नेतृत्व, एक तरफ मंगल पांडे बहुत अच्छा नेतृत्व। लेकिन जो खाली जगह बच रही है, जो बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कोई अच्छा नेतृत्व ना होने के कारण ये हार का कारण बना। कह सकते हैं ये बहुत जल्दबाजी में लड़ी हुई लड़ाई है। कुछ समय रुक के करते, शायद उसी समय सफलता मिल जाती। उसके बाद 6वें नंबर पर, ठीक है, 5 हो गए। पहला क्या? योजना नहीं बनाई, अच्छी योजना नहीं बनी थी। दूसरा, संसाधनों की क्या थी? कमी। तीसरा,
संगठनों का अभाव था, संगठन एक नहीं थे, आपसी मतभेद था, नेतृत्व की कमी थी। अब है जनसंपर्क का अभाव। जनसंपर्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण। जन मतलब लोग, संपर्क मतलब आपस में मिलना। जब लोग आपस में मिलेंगे तो बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो उस समय जनसंपर्क ने साथ नहीं दिया, इसका अभाव था। ये भी उस समय क्रांति के असफल होने का कारण बना। समझ लीजिए, सबसे ज्यादा ताकतवर जनसंपर्क। चुनाव देख लीजिए, नेता को जिताने के लिए जनसंपर्क ही तो काम करता है। अगर ये काम ना करे तो खेल हो जाए। तो ये जनसंपर्क जो है, उस समय जनसंपर्क का क्या था? अभाव था। इन्होंने साथ नहीं दिया। राजाओं के समर्थन में उदासीनता। उस समय जो राजा थे उनको इन क्रांतिकारियों का समर्थन करना था, खुल के साथ देना था। अस्त्र शस्त्र जितने थे सब देने थे, पूरे सैनिक देने थे, लेकिन वो उदासीन होकर सो रहे थे। वो सो रहे थे कि हमें क्या करना है, पहले से हार मान के बैठे थे। अगर ये राजा भी उस समय साथ दे देते तो उसी समय हमें सफलता मिल जाती। असफलता का एक मुख्य कारण ये भी था कि राजाओं ने समर्थन नहीं किया। सभी राजाओं ने साथ नहीं दिया, बल्कि गद्दारी की है। अगर साथ दिया होता तो ये स्वतंत्रता उसी समय प्राप्त हो जाती। फिर से बोल रहे हैं, 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण या फिर क्रांति की असफलता के कारण पहले नंबर पर सुनियोजित योजना नहीं बनाई थी, सही योजना नहीं बनी थी। दूसरा, संसाधनों की कमी थी लड़ाई के लिए। तीसरा, संगठनों का अभाव था। एक संगठन यहाँ जा रहा है तो एक संगठन वहाँ जा रहा है। आपसी मतभेद थे। जो क्रांतिकारी थी उन्होंने आपसी जो कह सकते हैं मतभेद है, एक अलग अलग है, मत एक नहीं हो पा रहा था, एक साथ नहीं हो पा रहे थे। नेतृत्व की कमी थी। अचानक से जल्दबाजी में युद्ध लड़ा गया। कह सकते हैं जिसको अनुभव नहीं था उसको भी मैदान में उतार दिया गया। जनसंपर्क का अभाव था। जो लोग हैं साधारण, उन्होंने साथ नहीं दिया। राजाओं के समर्थन की उदासीनता। और मेन जो है मुख्य है कि राजाओं के पास, जिनके पास शक्ति थी, जिनके पास अस्त्र शस्त्र थे, जिनके पास सैनिक थी, उन्होंने उदासीनता दिखलाई, उन्होंने समर्थन नहीं किया। इसीलिए हम इसमें क्या हो गए? असफल हो गए। ठीक है, तो भैया आप जो भी काम करें संगठन बना के करें, एकता से करें, समर्थन के साथ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। ये है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण।